हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। ये 10वीं क्लास के एक मैथ है जिसमें हम पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे। तो यहाँ देखना है कि पूरक कोण क्या होता है। तो याद रखना है कि जब दो कोणों को जोड़ेंगे और उसका योग अगर 90 डिग्री होता है तो उसको हम पूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण के लिए पूरक कोण को समझने के लिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज दिखाएंगे। जैसे यहाँ ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है अर्थात 90 डिग्री। तो ये जो बी जो है से 90 डिग्री है और बाकी जो ये जो दो कोण हुआ ए और सी इसी को जोड़ेंगे तो जो 90 डिग्री आएगा वही जो है से पूरक कोण है। जैसे ए और सी ये दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद ए भी 90 डिग्री आएगा। ए और सी 90 डिग्री और ए 90 डिग्री 180 डिग्री हो जाएगा। अब अगर देखा जाए तो कोण ए और कोण सी 90 डिग्री है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस सी बराबर भी 90 डिग्री। जब ए प्लस सी 90 डिग्री है तो ए बराबर क्या होगा 90 माइनस सी होगा। याद रखिएगा कि ये न्यून कोण के आधार पर लंब और आधार बदल जाते हैं। जैसे ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं और जो ये वाली जो भुजा होती है इसे लंब शीर्ष लंब भी बोलते हैं और ये वाली भुजा आधार हो जाती है। तो ए वाला एंगल यानी कोण ए और एक कोण सी के आधार पर लंब और आधार बदल जाता है। यदि अगर हम कोण सी से चलेंगे तो कोण सी के लिए जो है से लंब ए बी होगा और आधार बी सी होगा। लेकिन यदि हम कोण ए से चलेंगे तो आधार लंब बन जाता है और लंब आधार बन जाता है। मतलब कि बी सी भुजा जो है से लंब हो जाएगा और ए बी भुजा आधार हो जाएगा। कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण ज्यों का त्यों रहता है। चाहे कोण ए हो, चाहे कोण सी हो, चाहे कोण बी हो, तीनों के लिए कर्ण सेम रहता है, मतलब नहीं बदलता है। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो हम अगर कोण सी के लिए अगर चलेंगे तो कोण सी के लिए लंब हो जाएगा ए बी, यहाँ पे लिखा हुआ है, आधार हो जाएगा बी सी। उसी प्रकार से कोण ए के लिए लंब बी सी हो जाएगा और आधार ए बी होगा। कर्ण ज्यों का त्यों रहता है अर्थात नहीं बदलता है। यदि अगर हम चित्र से चलेंगे, चित्र से साइन सी, यहाँ एंगल सी लिया हुआ है, एंगल सी मतलब हम इस वाले कोण से चल रहे हैं तो इस वाले कोण से चलेंगे तो लंब जो है से ए बी और आधार बी सी होगा। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि जैसे साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो कोण सी के लिए लंब हो जाएगा ए बी और कर्ण हो जाएगा ए सी, मतलब ए बी बटा ए सी। वही लिखा हुआ ए बी बटा ए सी। जिस प्रकार से साइन सी चले हैं उसी प्रकार से कॉस सी होगा। तो कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। तो यह चित्र में आधार के रूप में है बी सी और कर्ण के रूप में है ए सी। वही चीज़ लिखा हुआ है कॉस सी बराबर बी सी बटे ए सी। उसी प्रकार से टेन सी बराबर ए बी बटे बी सी। ठीक है। अब क्या है कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो साइन बराबर है ए बी बटा बी सी, तो कोसेक ए सी बटा ए बी होगा। उसी प्रकार से कॉस का उल्टा सेक होता है। तो ए बी सी बटा ए सी है तो ए सी बटा बी सी हो जाएगा। इसी प्रकार से कॉट सी बराबर बी सी बटे ए बी हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है साइन ए बराबर, मतलब अब हम कोण को चेंज कर दिए। हम चल रहे थे सी से, अब चल रहे हैं कोण ए से। तो अगर हम कोण ए के लिए चलेंगे, कोण ए के लिए, तो यहाँ पे लंब और आधार चेंज हो जाएगा। मतलब आधार जो है से लंब बन जाएगा और लंब जो है से आधार बन जाएगा। ये न्यून कोण के आधार पे ही चेंज होता है। तो अब ध्यान से देखना है यहाँ पे कि जैसे साइन थीटा पर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, तब इसमें जो आधार है वो लंब हो जाएगा, यानी कि लंब बी सी होगा और कर्ण ए सी, यानी वही चीज़ लिखा हुआ है बी सी बटे ए सी। अब ए, तो ए बराबर हमको ऑलरेडी मालूम है ए बराबर 90 माइनस सी, तो हम ए के जगह पर लिख दिए 90 माइनस सी।
अब यहाँ पर क्या है, बी सी बटा ए सी, तो यहाँ पे भी लिख दिए बी सी बटा ए सी। एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा। अब बी सी बटा ए सी, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बी सी बटा ए सी किसके बराबर है। तो जैसे बी सी बटा ए सी किसके बराबर है, कॉस सी, तो हम यहाँ लिख दिए कॉस सी, यानी कि साइन 90 माइनस सी बराबर कॉस सी। यहाँ पे एंगल देखना है, जो एंगल यहाँ पे होगा वही एंगल यहाँ पे है। जैसे यहाँ सी है तो यहाँ भी सी है। तो इसी प्रकार से एक सूत्र बन जाता है कि अगर यहाँ सी है तो यहाँ सी है, अगर हम यहाँ थीटा रखेंगे तो यहाँ भी थीटा होगा, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। एक और फार्मूला देख लेते हैं, जैसे कॉस ए, तो अगर हम इस वाले एंगल से चलेंगे, ए लिखा हुआ है कॉस ए, तो ए के लिए चलेंगे तो ये आधार जो है से लंब हो जाएगा और लंब जो है से आधार हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो कॉस ए, तो कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार के रूप में हो जाएगा, आधार के रूप में हो जाएगा ए बी, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि कोण ए और कोण सी के लिए लंब और आधार चेंज हो जाता है, यानी कि जो लंब रहेगा वो आधार हो जाएगा और जो आधार रहेगा वो लंब होगा। ये बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब क्या है, कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार के रूप में ए बी हो जाएगा और कर्ण के रूप में ए सी। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ ए बी बटा ए सी। अब ए, तो ए के रूप में यहाँ पे है क्या, 90 माइनस सी, तो हम लिख दिए 90 माइनस सी। अब ए बी बटा ए सी, अब देखेंगे इसमें कि ए बी बटा ए सी किसके बराबर है। तो देख लीजिए ए बी बटा ए सी किसके बराबर है, साइन सी, तो वही हो गया ए बी बटा ए सी मतलब साइन सी। अब यहाँ भी एंगल सी है, यहाँ भी एंगल सी है, यानी कि यहाँ पे जो भी रहेगा 90 डिग्री के साथ, यानी थीटा है तो यहाँ थीटा होगा, यहाँ अल्फ़ा रहेगा तो यहाँ ये अल्फ़ा होगा, यहाँ बीटा रहेगा तो माने कोई भी एंगल हो 90 के साथ रहेगा तो वही एंगल यहाँ पे भी होगा। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। जैसे हम एक साइन वाला फार्मूला प्रूफ कर दिए, अब एक कॉस वाला फार्मूला प्रूफ कर दिए। अब त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, 6 में हम 2 प्रूफ कर दिए। आप ट्राई कीजिएगा 4 अपने से प्रूफ करने के लिए। साफ साफ यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं, इसी प्रकार और को भी आप सिद्ध कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।